नमस्कार। मैं अभिसार शर्मा दोस्तों। कल है 15 अगस्त, यानी हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा ऐसे लहराएगा जैसे माँ के आंचल का सिरा हवा में लहराता है। प्रधानमंत्री नया भारत थीम के तहत देश को संबोधित करेंगे। उनके शब्दों में उम्मीद भी होगी और राजनीति का स्वाद भी। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इतनी सख्त है कि कल तो चिड़िया भी पर नहीं मार पाएगी। एनसीआर में हर गली मोहल्ले में चेकिंग के नाके ऐसे बिछे हैं जैसे किसी नई दुल्हन के कमरे पर पहरा हो। मुंबई में 14,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर के 14 गांवों में दशकों बाद पहली बार तिरंगा फहरने वाला है। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन इलाकों में नई सुबह की पहली किरण है जहां बरसों से नक्सलियों का साया रहा। लेकिन देश की इस रंगीन तस्वीर के पीछे एक और रंग उभर रहा है, वोट चोरी का। बिहार में करीब 65 लाख वोटरों के नाम ऐसे गायब हुए जैसे गर्मी में ठंडा पानी खत्म होते ही जग खाली। किसी को पता भी नहीं चला कि लिस्ट नाम कब उड़ गए। विपक्ष इसे लोकतंत्र की डकैती कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि ये तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन मोहल्लों में लोग कह रहे हैं, भैया ये तकनीक नहीं, राजनीति की नई तरकीब है। वोट भी बोरवेल के पानी जैसे होते हैं, जब तक हैं सब खुश, जैसे ही सूखते हैं प्यास पूरे गांव की बढ़ जाती है। और आज की बड़ी खबर है बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जो 22 साल बाद हो रही सबसे बड़ी मतदाता सूची की सफाई है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जन्म स्थान और जन्म तिथि के सबूत मांग रहे हैं ताकि सिर्फ पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों। लेकिन विपक्ष, खासकर आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि ये वोट चोरी की साजिश है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने संसद और चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि हमें पूरा वोटिंग डेटा दो, हम साबित कर देंगे कि देश का प्रधानमंत्री चोरी से बना है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी है, किसी पात्र नागरिक का नाम नहीं कटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नाम सार्वजनिक करो और आधार को वैध पहचान माना। सीपीआई एमएल ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाकर सीआईआर वापस लेने की मांग की, जबकि गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने की बात कहकर प्रक्रिया का समर्थन किया। और इसी बीच कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियों का ऐलान कर पूरे देश में विरोध की तैयारी कर दी है। अब जब बिहार चुनाव नजदीक हैं तो ये एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की असली परीक्षा बन गया है। इसी बहस के बीच राहुल गांधी ने इस मामले को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा, वाट भाई हमें वोटिंग डेटा दो, हम साबित कर देंगे कि देश का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। उनके साथ प्रियंका गांधी और करीब 300 सांसद दिल्ली की सड़कों पर निकले, चुनाव आयोग तक मार्च किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया। चुनाव आयोग ने जवाब दिया, ये गंदे शब्द हैं और वन पर्सन वन वोट कानून 1951 से चला आ रहा है। सबूत और शपथ पत्र लाओ, तभी बात आगे बढ़ेगी। राहुल का पलटवार, डेटा तो आपका ही है, हमने आपकी वेबसाइट से लिया है और आपने इसे खारिज भी नहीं किया। छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र से नेता खुलेआम कह रहे हैं, ईसी जवाब दे। और हिमाचल के मंत्री ने तो कह दिया, डिजिटल वोटर लिस्ट खोल दो, तभी लोकतंत्र पर भरोसा पक्का होगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सब भारत और चीन 5 साल बाद सीमा पार व्यापार फिर से शुरू करने की बातचीत कर रहे हैं, जैसे दोनों देशों ने पुरानी तलवार को चाय की प्याली में डुबोकर ठंडा करने का मन बना लिया हो। लेकिन इस दोस्ती की चाय ठंडी होने से पहले ही अमेरिका ने हमारे निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। असर कपड़ा, ज्वेलरी और हस्तशिल्प पर पड़ा है। व्यापारी कह रहे हैं, मंडी में माल बिके या ना बिके, अब तो टैक्स का पहाड़ पहले टूटेगा। इसी बीच एनएचआई ने 15 अगस्त से एफएसटैग का नया वार्षिक पास लाने का ऐलान किया है, ताकि हाईवे पर सफर करने वालों को बार बार जेब डीली न करनी पड़े। और ये सब तब हो रहा है जब आधा देश सोशल मीडिया पर 15 अगस्त फोटो चैलेंज में बिजी है और बाकी आधे लोग सुबह 4 बजे लाल किले का लाइव देखने के लिए अलार्म सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल जब तिरंगे के नीचे खड़े होकर जन गण मन गाए, तो याद रखिए, असली आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने में नहीं है। असली आज़ादी है वोट की इज्जत में, आम आदमी के हक में और इस भरोसे में कि आपकी आवाज़ कोई चुरा ना सके। वरना जो बचा खुचा है वो भी किसी और की थैली में चला जाएगा।
और फिर हम सिर्फ पूछते रहेंगे, क्या हम सच में आज़ाद हैं? सोचिएगा। कल तिरंगे के नीचे खड़े होकर सोचिएगा, जय हिंद, जय भारत।